हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की हमारी क्लास चल रही थी, तो 5 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी थी। आज 6ठी क्लास हो गई इसकी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। 2 क्लास में इसके कॉन्सेप्ट, बाकी जो बचे हुए हैं उसका हम कैसे करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस एरर वाली 3 दिन में हमारी काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, 3 दिन में, तो 10 डेज ये ले गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम स्टार्ट करेंगे। 17 कॉन्सेप्ट हो चुके थे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कॉन्सेप्ट 18, कॉन्सेप्ट नंबर 18। देखिए, लिखा है फ्यू। फ्यू जानते हैं? फ्यू इट इज यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, मतलब काउंटेबल नाउन। और दूसरी बात, वेरी फ्यू, ये भी काउंटेबल नाउन। ए फ्यू, ठीक है, ए फ्यू पार्ट ए में लिखिए ये सब बातें। फ्यू किस लिए यूज किया जाता है? फ्यू काउंटेबल जो गिना जा सके उसके साथ ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये नंबर डिनोट करता है, नंबर डिनोट करता है। ये भी काफी सारे, ठीक है, ये भी मतलब ये मान के चलिए फ्यू का अर्थ होता है थोड़ा सा, मतलब नाम है ही नहीं, बिल्कुल निगेटिव मीनिंग शो करता है। ठीक है, निगेटिव। वेरी फ्यू, ए फ्यू। और ये जो होता है ए फ्यू, सम, इसका अर्थ होता है सम, थोड़ा। ठीक है, स्मॉल नंबर। प्लस में लिखा है प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। ठीक है, प्लूरल वर्ब। पार्ट बी, फ्यू ओब्लिक वेरी फ्यू ओब्लिक ए फ्यू प्लस में ओ, बस ओ आ जाएगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। बस ये देखिए, इन वर्ड्स के बाद में ऑफ लिखा हो या ना लिखा हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर नहीं लिखा तो एरर है, और वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। ठीक है, प्लूरल वर्ब इसमें आएगी। ठीक है, कुछ भी लिखा है। अब देखिए, मेन चीज क्या देखते हैं हम इसमें, यहां पर एक चीज और है। चलो इस तरीके से लिखिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लूरल नाउन ऑब्लिक, यहां पर प्लूरल प्रोनाउन भी आ सकता है, प्लूरल प्रोनाउन भी। वैसे इसमें देखिए, इसमें नाउन ही आता है, प्लूरल नाउन ही आता है इसमें। मतलब प्रोनाउन तो किस एक आध केस में इसमें आता है। देखिए, अगर ऑफ लिखा है, प्लूरल प्रोनाउन भी आ सकता है और प्लूरल नाउन भी आ सकता है। ठीक है, अरे कुछ भी है, बस ये देखिए कि प्लूरल है कि नहीं है, और प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, वेरी फ्यू बॉयज, वेरी फ्यू बॉयज वेस्ट ऑब्लिक वेस्ट their time in idle gossip। आइडल की स्पेलिंग ये वाली आती है क्या इसमें, देख लेना। तो वेरी फ्यू लिखा है, प्लूरल नाउन है कि नहीं है? प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल ही वर्ब आएगी। बस मैं यही तो कहना चाह रहा हूं।
few of these pens oblique pen are oblique is useless. Few of these pens oblique pen are oblique is useless. तो few of लिखा है, तो these pens इन पेनों में से कुछ नाम मात्र के बराबर नेगेटिव मात्रा, बहुत ही नाम मात्र। these pens प्लूरल है क्या? नहीं है। पेन ये नहीं आएगा, आर आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। A few of these students of this class a few of these students of this class have been failed. इस क्लास के इन स्टूडेंटों में से कुछ, ए फ्यू सम डिनोट करता है कुछ, फेल हो चुके हैं। बस यही तो देखना है, सेंस से हमें कोई मतलब नहीं है, बस यही तो देखना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर। बस वर्ब का ध्यान रखना, प्लूरल वर्ब आएगी और नाउन और प्रोनाउन जो भी है प्लूरल आएगा। ए फ्यू ऑफ देम आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट कॉन्सेप्ट नंबर 19। देखिए, अगर कोई भी, इस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझना, कोई भी हमारे पास प्लूरल नाउन लिखा है, उसे अगर हम एक सिंगुलर नाउन काउंट करें, सिंगुलर नाउन देखिए, इफ प्लूरल नाउन इज यूज्ड एट सिंगुलर नाउन या सिंगुलर यूनिट लिखिए, यूनिट बेहतर रहेगा। एक सिंगुलर यूनिट माने सर्टेन यूनिट, जैसे कि कोई भी मान लीजिए सर्टेन वेट, निश्चित वेट है, ठीक है, वेट है, सर्टेन डिस्टेंस है, स्पीड है, सर्टेन स्पीड है, मनी है, ठीक है, कुछ भी है। ठीक है, हो गया। वेट, डिस्टेंस, स्पीड, मनी, अमाउंट लिख दीजिए, कुछ भी है, ठीक है। हाइट हो गई, ठीक है। कोई भी प्लूरल नाउन लिखा है, मान लीजिए
बात करते हैं हम सर्टेन वेट की, निश्चित वेट की। 5 किलो मैंगोज, 5 किलोज, ठीक है, 5 किलोज प्लूरल नाउन। अब हम इसे सिंगुलर यूनिट कैसे मानेंगे, इसका हम एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं, ठीक है। ये हाइट यहां लिख लीजिए आप, डिस्टेंस, स्पीड लिख दिया था, हाइट, अमाउंट लिख लो, मनी लिख लो, अमाउंट लिखना चाहिए वैसे, मनी सॉरी एरर। तो अब इसे कैसे यूज करना है, सर्टेन स्पीड कितनी है, चाल कितनी है, हाइट कितनी है, अमाउंट कितना है। देखिए ये देखिए अमाउंट का, देखिए एग्जाम्पल, हमारे पास है 5000 रुपीज, 5000 रुपीज। एक कॉन्सेप्ट और निकल के आया है यहां से, चलो उसे बाद में बताएंगे। 5000 रुपीज, 5000 रुपए, इज ऑब्लिक आ नॉट ए लार्ज अमाउंट। 5000 रुपए एक ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। 5000 मतलब 5000 रुपीज जो है इज नॉट ए लार्ज अमाउंट, सिंगुलर वर्ब। सिंपल सी बात है, जब भी हम प्लूरल नाउन को सिंगुलर यूनिट मानेंगे तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। कैसी वर्ब यूज होगी, सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड। लार्ज अमाउंट नहीं है, इसने बोला 5000 रुपीज मतलब 5000 रुपए, एक ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, तो प्लूरल नाउन लिखा है, ये समझ में आई, प्लूरल नाउन लिखा है, इसे क्या मान रहे हैं हम, ए लार्ज अमाउंट, एक नहीं है, ये एक ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, तो सिंगुलर यूनिट मान रहे हैं ना इसे, एक ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। $3 किलो मैंगोज, 3 किलो मैंगोज इज ऑब्लिक आर नॉट इनफ फॉर my brother। 3 किलो मैंगोज इज ऑब्लिक आर नॉट इनफ फॉर माई ब्रदर। 3 किलो आम मेरे भाई के लिए ज्यादा नहीं। तो क्या माना इसमें, 3 किलो मैंगोज प्लूरल नाउन है कि नहीं है, प्लूरल नाउन है, इसे हमने इनफ ज्यादा नहीं है तो थोड़ा सा मान लिया, इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है, सिंगुलर यूनिट के रूप में इसे काउंट करा, तो यहां पर इज आएगा, ठीक है, इज आना है। जैसे लिखा है 67 किलोमीटर, 60 किलोमीटर इज ऑब्लिक आर ए लॉन्ग डिस्टेंस 67 किलोमीटर इज ऑब्लिक आर ए लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब
एक लंबी डिस्टेंस है, तो एक डिस्टेंस हुई ना, सिंगुलर यूनिट मान लिया, एक डिस्टेंस हुई, इज आएगा। प्लूरल नाउन को हमने सिंगुलर माना तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। जैसे इस हाइट पे लिख सकते हैं 5 मीटर हाइट, 5 मीटर हाइट इज नॉट, या 5 मीटर इज नॉट ए टॉल हाइट, या इज नॉट ए लॉन्ग हाइट, लंबी हाइट नहीं है, या इज नॉट ए बिग हाइट, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। सेवन ईयर्स इज ऑब्लिक आर नॉट ए लॉन्ग टाइम, 6 ईयर एक लंबा टाइम नहीं है, तो इज आ जाएगा, सिंगुलर यूनिट मान लिया। सिंगुलर यूनिट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर, तो स्केच स्क्रीनशॉट। मतलब प्लूरल नाउन को सिंगुलर यूनिट मानते हैं इसमें, और सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जब सिंगुलर यूनिट माना गया तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन वाला केस। रिलेटिव प्रोनाउन, अगर देखिए कोई नाउन लिखा है, कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पर नाउन लिखा है, यहां पर लिखा है प्रोनाउन, नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन इज गिवन इन ए सेंटेंस। अगर ये दिया गया है, ठीक है, दे दिया, उसके बाद अगर यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन लिखा है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, विच, डेट, हु, इस करके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो यहां पर जो वर्ब आएगी, और बताओ सिंगुलर आएगी या प्लूरल, वर्ब सिंगुलर आओगी, सिंगुलर या प्लूरल, यहां पर जो वर्ब आएगी ना सिंगुलर आएगी और ना प्लूरल आएगी, वर्ब इन दोनों पे डिपेंड करेगी, नाउन और प्रोनाउन। अगर यहां नाउन दिया है, प्रोनाउन दिया है, अगर यहां पर देखिए प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। नाउन और प्रोनाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, और सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। एग्जाम्पल, द बॉयज who are oblique is playing on the ground are oblique is my friends। देखिए द बॉयज हु आर ओब्लिक इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, द बॉय लड़के हु जो आर खेल रहे हैं, प्लेइंग इन द ग्राउंड में, आर ओब्लिक इज माय फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स हैं। तो सिंपल सा पता लग रहा है, द बॉयज हु लिखा है रिलेटिव प्रोनाउन, तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी। ये क्या है, प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। प्लेइंग इन द ग्राउंड, जो ग्राउंड में खेल रहे हैं, कैसे हैं, मेरे फ्रेंड हैं, ये जाएगा, ठीक है, ठीक है।
हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लीजिए। इट इज आई ओब्लिग मी इट इज यू से बनाइए, पर इसमें तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और है। इट इज आई ओब्लिग मी हु हैज ओब्लिग हैव स्टोलन योर बुक। वह मैं ही हूं जिसने तुम्हारी बुक चुराई। तो यहां पर देखिए कभी भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता, आई सब्जेक्टिव केस आएगा। इट इज आई हु, आई कैसा है प्लूरल, तो वर्ब कैसी आएगी प्लूरल। स्टोलन योर बुक, जिसने तुम्हारी किताब चुराई। ठीक है, जैसे दिस बुक which हैज लॉस्ट, दिस बुक वह बुक जो हैज लॉस्ट खो चुकी है, हैज ओब्लिक हैव लॉस्ट, वाज ओब्लिक वर माइन। ठीक है, दिस बुक या डेट बुक लिखिएगा क्योंकि प्लूरल में बना है फास्ट में। डेट बुक वह पुस्तक वह बुक विच जो खो चुकी है मेरी थी, तो कैसा है सिंगुलर है। रिलेटिव प्रोनाउन हैज आ गया, वाज ओब्लिक वर तो वाज इज आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, स्केच स्क्रीनशॉट। अगर यहां लिखा हो ए ओब्लिक एन, आर्टिकल ए ओब्लिक एन प्लस कलेक्टिव नाउन लिखा हो प्लस ऑफ लिखा हो प्लस प्लूरल नाउन लिखा हो प्लस सिंगुलर वर्ब। ए ओब्लिक एन आर्टिकल लिखा है प्लस कलेक्टिव नाउन लिखा है, कोई भी कलेक्टिव नाउन समूह, ऑफ लिखा है तो उसके बाद प्लूरल नाउन लिखा होगा प्लस सिंगुलर वर्ब आई। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखिए, ए लाइब्रेरी प्लस में क्या लिखना है कलेक्टिव नाउन। तो ये देखिए ये कलेक्टिव नाउन तो है, ये कलेक्टिव नाउन है, मतलब जो भी समूह होता है किसी वस्तु व्यक्ति का जो समूह होता है उसे कलेक्टिव। लाइब्रेरी एक ग्रुप है, कलेक्टिव नाउन है कि नहीं। ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स का समूह है ना, ये बुक्स आएगा, बुक प्लूरल नाउन बुक्स आएगा, प्लूरल नाउन आ गया। इज ओब्लिक आर बीइंग पैसिव में बना दे सेंटेंस, मेड
in this city, in this town. A library of books is oblique are being made in this town. एक लाइब्रेरी, बुक्स की लाइब्रेरी बनाई जा रही है किसमें, इस टाउन में. तो इज आएगा, इज आएगा कि नहीं, इज आएगा. एग्जाम्पल 2, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, a team of players are oblique is going to England for ODI सीरीज. प्लेयर्स की एक टीम इंग्लैंड जा रही है ओडीआई मैच खेलने के लिए, ओडीआई सीरीज के लिए, वनडे. ए टीम ऑफ प्लेयर्स तो इज आएगा, जो कि यहाँ प्लूरल नाउन, ठीक है. और ये एक कलेक्टिव नाउन, एक पेयर हो गया, ठीक है, हो गया. ये कुछ भी लिखा हो सकता है. ए हर्ड ऑफ शिप्स या शिप, शिप का प्लूरल शिप ही होता है. ए हर्ड ऑफ प्लेयर, ए हर्ड ऑफ शिप इज ओब्लिक आर grazing in the field, in the field. मतलब शिप का एक जो मतलब भेड़ों का एक समूह क्या कर रहा है, फील्ड में घास चर रहा है, ठीक है. तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इज आ जाएगा. सही है, कलेक्टिव नाउन पेयर हो गया. डजन वाला बचा हुआ है अभी, डजन वाला हो गया, बचा हुआ है अभी. वन हार्डली यानी स्कर्सली वाला. हार्डली लिखा है किसी सेंटेंस में, स्कर्सली लिखा है. स्कर्सली लिखा है, हार्डली लिखा है, स्कर्सली लिखा है, सेल्डम लिखा है, रेयरली लिखा है, ऑब्लिक नो सूनर लिखा है. कॉन्सेप्ट में समझना क्या है, हार्डली लिखा है किसी सेंटेंस में, ऑब्लिक, स्कर्सली, सेल्डम, रेयरली, नो सूनर लिखा है. तो ये सब जो है ये इन्वर्जन शो करते हैं. ये किसी भी सेंटेंस में इन्वर्जन दिखाते हैं. इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि वर्ब जो आएगी सब्जेक्ट से पहले आएगी और सेंटेंस जो बनेगा पॉजिटिव ही बनेगा. देखिए, नो सूनर आई हैव या नो सूनर केम आउट फ्रॉम द क्लास it started raining. It started raining. जैसे ही मैं, जैसे as soon लिखना था यहाँ पे, अगर यहाँ पर हमने लिखा होता as soon तो ये सही है. as soon इन्वर्जन शो नहीं करता. अब इसमें बात क्या है, इन्वर्जन का मतलब कि वर्ब पहले आएगी, वर्ब की हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी लेकिन मेन वर्ब बाद में. केम की जगह कम आ जाएगा. यहाँ पर आई लिखा था और किस सेंटेंस का था ये,
पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का, तो पास्ट इंडेफिनिट में डिड आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड, पहले क्या आएगी, डिड, सब्जेक्ट से, मतलब इन्वर्जन का मतलब ये वर्ड लिखे होंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ड होगा, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, प्लस में क्या आएगा, सब्जेक्ट, प्लस में क्या आएगा, मेन वर्ब, उसके बाद जो भी सेंटेंस है उसे ध्यान नहीं देना। अगर यहाँ पर कुछ भी आगे पीछे लिखा है, सब्जेक्ट पहले और हेल्पिंग वर्ब बाद में, तो वो एरर है, ठीक है, क्या है, एरर है। मान लीजिए अगर यहाँ पर सब्जेक्ट पहले दे दिया, आई कम, आई केम, कुछ भी है, तो वो गलत है, एरर है, ठीक है। यहाँ पर एक एरर बची है, क्लास लिखा था, इनमें देन आता है ना कि कौन आता है, देन, जैसे हार्डली ही हैज गॉन टू स्कूल, बड़ी मुश्किल से, इसका अर्थ है बड़ी मुश्किल से, वह कहाँ जा चुका है, स्कूल जा चुका है, तो ये हैज यहाँ पहले आ जाएगा, हैज ही, ये जैसे एग्जाम्पल लिखिए, नेवर ही कम्स हियर, नेवर भी इन्वर्जन शो करता है, नेवर भी लिख लीजिए यहाँ पर, नेवर, ठीक है, नेवर, तो नेवर भी इन्वर्जन शो करता है, नेवर ही कम्स हियर, तो यहाँ पर ये हट जाएगा। इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब टेंस में पढ़ाई थी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज, तो नेवर डज ही कम, सही है, ही कम हियर, कॉन्सेप्ट समझ में आया, मतलब इन्वर्सन, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब, ये केवल तब है जब ये स्टार्टिंग में दिए गए हैं, इन स्टार्टिंग, सेंटेंस के स्टार्टिंग में दिए गए हो, अगर ये बीच में दिए गए हैं तो हेल्पिंग वर्ब बाद ही आती है, मतलब फिर कैसे होगा, फिर दिया होगा ऐसे करके, फिर ऐसे दिया होगा, सब्जेक्ट दिया होगा, प्लस में ये वर्ड दिए होंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, वो चीज कंजक्शन में पढ़ा जाएगी, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ये दोनों के बीच में आएंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नहीं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर ये वर्ड्स और फिर मेन वर्ब, ठीक है। तो 21 कॉन्सेप्ट हैज बीन कंप्लीटेड, कितने बचे इसमें, मुश्किल से 5 और होंगे, वो कल की क्लास में हो जाएंगे, 5 कॉन्सेप्ट और होने हैं इसमें, कल हो जाएंगे वो। आज कितने, 4 कॉन्सेप्ट थे 4, बाकी 5 कल हो जाएंगे, 26 हो, 26 कॉन्सेप्ट हैं, बाकी आज वोकैब की क्लास नहीं होगी, तो फिर इसके 3 दिन होंगे कॉन्सेप्ट, एरर के क्वेश्चन लगभग 50 to 60 क्वेश्चन, प्लस भी हो सकते हैं, पर डे लगभग 25 प्लस, तो 75 to 80 क्वेश्चन इसके होंगे एरर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आज 6ठी क्लास चली, कल 7वीं, 3 दिन और 10 डेज ये ले लिया, उसके बाद इसका चैप्टर स्टार्ट होगा नाउन। तो आज के लिए इतना भी, जय हिंद।